एसएसपी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अध्याय 12 डिजिटल राजस्थान कक्षा 7। इस क्लास में पढ़ने वाले हैं सामान्य परिचय। आज का युग डिजिटल युग है। पहले जहाँ सभी कामकाज कागजों और फाइलों पर होते थे, अब वे कंप्यूटर, मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से कुछ ही मिनट में पूरे हो जाते हैं। राजस्थान सरकार ने भी समय के साथ कदम मिलाकर राजस्थान को डिजिटल राज्य बनाने का संकल्प लिया है और इसका उद्देश्य हर नागरिक को आधुनिक तकनीक से जोड़ना, सरकारी सेवाएं घर घर पहुंचाना और जीवन को आसान बनाना है। क्या उद्देश्य है डिजिटल तकनीक का? कि प्रत्येक नागरिक को आधुनिक तकनीक से जोड़ना, सरकारी सेवाएं घर घर पहुंचाना और जीवन को आसान बनाना। डिजिटल का अर्थ एवं इतिहास। डिजिटल शब्द का अर्थ होता है अंकों या तकनीकी साधनों द्वारा किया गया कार्य। डिजिटल शब्द का अर्थ होता है अंकों या तकनीकी साधनों द्वारा किया गया कार्य। डिजिटल तकनीक में सूचनाएं कंप्यूटर की भाषा 0 और 1 डिजिट के रूप में संग्रहित होती है। डिजिटल क्रांति की शुरुआत 20वीं सदी के अंत में हुई। भारत में डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को हुई। इसी अभियान से प्रेरित होकर राजस्थान ने भी अपने राज्य को डिजिटल इंडिया अभियान की अपने राज्य को डिजिटल राज्य की दिशा में आगे बढ़ाया है। डिजिटल या डिजिटलाइजेशन का महत्व। डिजिटल तकनीक ने हमारे जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित किया है और इसके उपयोग से समय, श्रम और धन की बचत होती है। अनेक सरकारी सेवाएं अब ऑनलाइन उपलब्ध है। विद्यार्थी अब ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। बैंकिंग, बिजली, पानी बिल, विभिन्न प्रमाण पत्र जैसे जन्म, मृत्यु, पंजीकरण, मूल निवास, जाति, विवाह प्रमाण पत्र आदि बनवाने का काम घर बैठे किया जा सकता है। किसान मौसम, बीज, फसल और बाजार भाव की जानकारी मोबाइल से प्राप्त कर सकते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं और दवाओं की जानकारी भी डिजिटल माध्यम से प्राप्त हो जाती है। डिजिटल अनुप्रयोग के क्षेत्र। राजस्थान में आज अनेक योजनाएं और सेवाएं डिजिटल रूप में चल रही है, जैसे ई गवर्नेंस का अर्थ है सरकार के कार्यों, सेवाओं और सूचनाओं को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों जैसे कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल आदि के जरिए नागरिकों तक पहुंचाना। इसे सरल शब्दों में समझें तो सरकारी सेवाओं को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराना ई गवर्नेंस है, जिसका उद्देश्य सरकारी सेवाओं में दक्षता और पारदर्शिता लाना है। गवर्नेंस के घटक। G2C
गवर्नमेंट ऑफ सिटीजन, सरकार ने नागरिकों को सेवाएं जैसे जन्म प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, पेंशन, बिजली बिल आदि। G2B, सरकार से व्यवसाय को सेवा जैसे लाइसेंस, टैक्स भुगतान, परमिट आदि। G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, सरकारी विभागों के बीच डिजिटल संचार जैसे डाटा शेयरिंग, रिपोर्टिंग आदि। G2E, G2E का मतलब होता है सरकार से कर्मचारियों को सेवाएं जैसे वेतन, प्रशिक्षण, पदोन्नति आदि। SHO, इसका मतलब होता है सिंगल साइन ऑन, एक ऐसा पोर्टल है जिसमें उपयोगकर्ता एक बार लॉगिन करके कई एप्लीकेशन या सेवाओं तक सुरक्षित रूप से पहुंच सकते हैं। यह प्रणाली समय की बचत करती है, विभिन्न एप्लीकेशन के उपयोग में आसानी लाती है, सुरक्षा को मजबूत करती है। SSO लॉगिन के माध्यम से नागरिक विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी सेवाओं तक पहुंच सकते हैं, जैसे ई मित्र, जन आधार, राज्य किसान साथी, राजस्थान संपर्क पोर्टल, ई गवर्नेंस, ई पेंशन आदि। ई मित्र केंद्र, ई मित्र केंद्र के माध्यम से नागरिक विभिन्न सरकारी योजनाओं सेवाओं का लाभ घर बैठे प्राप्त कर सकता है। नागरिक विभिन्न डिजिटल प्रमाण पत्र, बिल भुगतान, पंजीकरण, आवेदन आदि डिजिटल रूप में बिना किसी कार्यालय में भौतिक उपस्थिति के संपादित कर सकते हैं। जमाबंदी एवं गिरदावरी जैसे अनेक राजस्व एवं भूमि रिकॉर्ड अब ई मित्र पर ऑनलाइन उपलब्ध है। शिक्षा में डिजिटलीकरण, शाला दर्पण पोर्टल राजस्थान सरकार द्वारा विकसित एक ऑनलाइन शिक्षा प्रबंधन पोर्टल है, जिसका उद्देश्य शिक्षा विभाग की सभी जानकारियों को डिजिटल रूप में एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना है, जिससे शिक्षा तंत्र को पारदर्शी और उत्तरदायी बनाना है। मिशन बुनियादी कार्यक्रम, भारत का सबसे बड़ा PAL पर्सनलाइज्ड अडॉप्ट लर्निंग कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य सीनियर सेकेंडरी छात्रों को डिजिटल माध्यम से शिक्षा ग्रहण करवाना तथा विद्यालय से जुड़े रहने के लिए उनको प्रेरित करना। ज्ञान संकल्प पोर्टल, यह एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो व्यक्तियों और संगठनों को राज्य के किसी भी विद्यालय को राशि दान करने की सुविधाएं उपलब्ध कराता है, जिससे विद्यालय के भौतिक विकास एवं शैक्षणिक गुणवत्ता को सुधारने में क्या मिलती है, मदद मिलती है। HDBSP पोर्टल राजस्थान की शैक्षणिक योजनाओं एवं छात्रवृत्तियों के लिए एक महत्वपूर्ण ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिसका उद्देश्य ऑनलाइन प्रबंधन द्वारा लाभार्थियों तक लाभ पहुंचाना है। डिजिटल शिक्षा के रूप में स्मार्ट क्लास, ऑनलाइन पाठ्यक्रम और दीक्षा पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है। स्मार्ट क्लास का अर्थ है एक ऐसी कक्षा जहां पारंपरिक श्यामपट्ट के स्थान पर आधुनिक तकनीक जैसे कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, इंटरनेट, ऑडियो वीडियो चैनल, पैनल, बोर्ड, ई कंटेंट आदि का उपयोग करके पढ़ाया जाता है। यह शिक्षा को रोचक, आसान और प्रभावशाली बनाता है। डिजिटल असाइनमेंट NEP होमवर्क के तहत छात्रों का डिजिटल एवं AI आधारित मूल्यांकन किया जा रहा है, जिससे शिक्षा स्तर को सुधारने में मदद मिलती है।
जन आधार जन आधार राजस्थान सरकार की सुविधाजनक और पारदर्शी डिजिटल पहल है। यह नागरिकों को एक पहचान से सभी सरकारी सेवाओं तक पहुंचा देता है। नागरिकों को सरकारी सेवाओं का त्वरित, सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से लाभ पहुंचाया जाता है। राज्य किसान साथी राजस्थान सरकार की एकीकृत डिजिटल पहल, जिसका उद्देश्य किसानों को कृषि योजनाओं, बीज वितरण, परामर्श, सब्सिडी, लाइसेंस को सरल एवं पारदर्शी बनाना तथा मौसम संबंधित पूर्वानुमानों की जानकारी प्रदान करना क्या कहलाता है? राज्य किसान साथी। शीबॉक्स महिलाओं के लिए एक ऑनलाइन शिकायत प्लेटफॉर्म है, जिसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य कार्यस्थल पर महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायतों को दर्ज कर निवारण करना है। राजस्थान सरकार ने सभी कार्यस्थलों जैसे सरकारी कार्यालय, निजी कंपनियां, सरकारी उपक्रम आदि को इस पोर्टल पर पंजीकरण करने के निर्देश जारी किए हैं। इस प्रकार डिजिटल राजस्थान की झलक हमारे गांव, शहर, स्कूल, अस्पताल, सरकारी कार्यालय आदि अनेक स्थानों पर दिखाई देती है। डिजिटल माध्यम से काम सरल और क्या हो सकता है? शीघ्र हो सकता है, परंतु इसकी पूरी जानकारी न होने से यह हमारे लिए क्या है? हानिकारक है। साइबर क्राइम ऐसे अपराध जो कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल के माध्यम से किए जाते हैं। इसका उद्देश्य जानकारी चुराना, धोखाधड़ी करना, किसी को हानि पहुंचाना होता है। क्या कहलाते हैं? साइबर क्राइम। साइबर क्राइम से कैसे बचा जा सकता है? तो इसका आंसर है साइबर सुरक्षा का अर्थ है डिजिटल माध्यम से हुए साइबर क्राइम से बचाव करना है। कैसे? अज्ञात व्यक्ति को पासवर्ड एवं OTP साझा न करें। संदिग्ध लिंक और ऐप को डाउनलोड करने से बचें। अनजान नंबरों से आईफोन को जानकारी न दें। सोशल मीडिया पर निजी जानकारी साझा न करें। साइबर अपराध की शिकायत 1930 हेल्पलाइन नंबर पर करें तथा साइबर अपराध की जानकारी पुलिस साइबर क्राइम शाखा को करें। सोचो, समझो, फिर क्लिक करो। साइबर जागरूकता प्रतिज्ञा। मैं प्रतिज्ञा करता या करती हूँ, मैं तकनीक का सुरक्षित, सम्मानजनक और नैतिक उपयोग करूँगा। मैं अपनी व्यक्तिगत जानकारी, पासवर्ड, OTP को सुरक्षित रखूँगा तथा संदिग्ध, अनजान लिंक, फाइल या संदेश या अटैचमेंट के प्रति सतर्क रहूँगा। मैं दोस्तों, परिवार और सहकर्मियों को सुरक्षित ऑनलाइन आदतें अपनाने के लिए प्रोत्साहित करूँगा तथा जिम्मेदार डिजिटल नागरिक बनने और सुरक्षित साइबर दुनिया में योगदान देने की प्रतिज्ञा करता हूँ। डिजिटल राजस्थान से संबंधित प्रमुख ऐप एवं पोर्टल और उनके कार्य, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में शाला दर्पण। कौन सा है? शाला दर्पण। शिक्षा विभाग, विद्यालय संबंधित कार्य और प्रबंधन रिकॉर्ड। दूसरा है राजकाप, पुलिस विभाग। राजकाप, महिला सुरक्षा शिकायत, FIR की स्थिति जानना, आपात स्थिति में नज़दीकी पुलिस थाने में सहायता प्राप्त करना, ये राजकाप में आता है। अपना खाता, राजस्व विभाग, भूमि रिकॉर्ड और जमाबंदी विवरण आदि की जानकारी अपना खाता में मिलती है। राजस्थान संपर्क पोर्टल, जन अभियोग एवं निराकरण विभाग, शिकायतें दर्ज, ट्रैक और निस्तारण करने हेतु।
ई संजीवनी ओपीडी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग निःशुल्क पंजीयन परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराता है। ई संजीवनी ओपीडी RSRTC मोबाइल ऐप, परिवहन विभाग, ऑनलाइन टिकट बुकिंग, बस ट्रैकिंग, PNR विवरण की जानकारी। शी बॉक्स महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एक ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन पोर्टल है जिसका उद्देश्य महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायतों को दर्ज कर उनका निवारण करना है। शी बॉक्स आता है। डिजिटल राजस्थान का सपना केवल सरकार का नहीं बल्कि हम सबका सपना है। जब हर नागरिक तकनीक का सही उपयोग करेगा तब हमारा राजस्थान और भी प्रगति करेगा। डिजिटल तकनीक से न केवल हमारा कार्य सरल हुआ है बल्कि हम तकनीकी युग में भारत निर्माण में भी योगदान दे रहे हैं। शब्दावली देखिए आप। संकल्प, प्रतिज्ञा करना व निश्चय करना, जमाबंदी, भूमि के अधिकारों का रिकॉर्ड रखना, पारदर्शी, स्पष्ट, आर पार दिखने वाला, उत्पीड़न, दबाना, सताना, परेशान करना और हानिकारक नुकसान पहुंचाने वाला। थैंक यू।